खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वेलकम बैक इन एग्जाम हंटर दोस्तों, इसी जोश और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। क्विज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। इसके एडिशनल पॉइंट देखते हैं। जैसे ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है, उसी तरीके से मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है, श्रीलिली मणिपुर का प्रमुख त्यौहार है और मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। इन सभी त्योहारों को ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में जमशेदपुर में भी लौह इस्पात उद्योग है, दुर्गापुर में भी लौह इस्पात उद्योग है और भिलाई में भी लौह इस्पात उद्योग है। तो दोस्तों बचा झरिया, तो इसी में लौह इस्पात उद्योग नहीं है। तो दोस्तों झरिया किस लिए फेमस है? झरिया दोस्तों कोयला के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है दोस्तों? कोयला के लिए। चलिए और भी कुछ महत्वपूर्ण जैसे परमाणु संयंत्र है उन पर ध्यान देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में परमाणु संयंत्र अपना तारापुर में है, गुजरात में काकरापुर में या काकरापारा, तमिलनाडु में कुडनकुलम में, कर्नाटक में कैगा, उत्तर प्रदेश में नरोरा और राजस्थान में रावत भाटा। इन सभी परमाणु संयंत्र को ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों मूल नाम मणिकर्णिका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। यदि दोस्तों आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि प्रथम नियमित 10 वर्षीय जनगणना कब से प्रारंभ हुई, तो दोस्तों आप उत्तर लगाना 1881। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो धर्मता मापी जाती है? रेडियो धर्मता दोस्तों गिगर मूलर अकाउंट से नापी जाती है। किससे मापी जाती है? गिगर मूलर अकाउंट। और भी कुछ मीटर देखते हैं। जैसे वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर। उसी तरीके से दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है और विद्युत धारा अमीटर से नापी जाती है और जो रक्त शुगर है वह भी ग्लूकोमीटर से नापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या बाहर निकलता है या बाय प्रोडक्ट में क्या बाहर निकलता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा किरण क्या है? अल्फा किरण दोस्तों हीलियम का पॉजिटिव आयन है, इसलिए बी उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी? दोस्तों इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। और दोस्तों चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों क्वेश्चन यदि यह पूछा जाए कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था या बनाया गया था तब कितनी अनुसूचियां थी उसमें, तो दोस्तों उस समय पे 8 अनुसूचियां थीं। इस बात का ध्यान में रखना। अभी कितनी है? 12 है। और दोस्तों जैसे मैं जल्दी क्वेश्चन को आपको रिवाइज कराता हूँ, मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए। तो जैसे आप जल्दी नहीं कर पाते हो तो पीडीएफ में मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 में, किसमें? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है? दोस्तों कोयला उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। चलिए और भी अग्रणी देश देखते हैं। जैसे पवन ऊर्जा उत्पादन में भी चीन है और जूट उत्पादन में भारत का नाम सबसे आगे आता है, स्वर्ण उत्पादन में चीन का नाम सबसे आगे आता है और यूरेनियम के उत्पादन में दोस्तों इस पॉइंट को बहुत ध्यान में रखना क्योंकि यह कई बार पूछा जा चुका है। यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? दोस्तों हरित क्रांति जो है वह गेहूं और चावल के क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से सफल रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह है दोस्तों साइकिलिंग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है?
दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। और भी अन्य देशों के राष्ट्रीय खेल देखते हैं, जैसे जापान का जूडो है, कनाडा का आइस हॉकी और रूस का चेस और मलेशिया का बैडमिंटन। ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारतीय नृत्य दोस्तों कथक है। कौन सा है? कथक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी राज्यों के नृत्य देखते हैं, जैसे कर्नाटक का हुआ यक्षगान है कर्नाटक का, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम है, और गुजरात का गरबा और डांडिया रास, और इसी तरीके से हरियाणा का झूमर है। इनका ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों हर साल 30 जून को, कब? 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ करंट अफेयर्स पे थोड़ा निगाह डालते हैं अपनी। तो क्या है, एशियन डे अभी मनाया गया, कब? 8 अगस्त को। इसको ध्यान में रखना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जैसे महिला समानता दिवस अभी मनाया गया, कब? 26 अगस्त को। और ये राष्ट्रीय खेल है वह कब मनाया जाएगा? अगले दिन, मीन्स कल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। इसको ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्कल क्या है? दोस्तों पास्कल कंप्यूटर की भाषा है। क्या है? कंप्यूटर की भाषा। और इसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा? तो वो थे ब्लेज पास्कल। इसका विकास किसने किया दोस्तों? निकोलस वर्थ ने। कब किया? 1971 में। इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। अभी की करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से औरंगजेब रोड जो नई दिल्ली में है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? APJ अब्दुल कलाम। और इसी तरीके से उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव रखा गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? दोस्तों सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा कैसी दी गई थी? दोस्तों कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की जो संज्ञा थी वह मीर जाफ़र को दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द लास्ट में दोस्तों फिर से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जो चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने लाइक भी कर लिए तो दोस्तों वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उसी से मेरी सक्सेस होगी। चलिए जय हिंद।